गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आज है 6 जनवरी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक का। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है फाइटोरेट टेक्नोलॉजी के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी न्यूज में क्यों थी। सो अभी हाल में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुपति ने डिसाइड किया कि वो कंट्री का लार्जेस्ट लिक्विड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं, जो अराउंड 5 मिलियन लीटर्स अ डे वाटर को ट्रीट करेगा। यू ऑल नो दैट इंडिया में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा इशू है। अराउंड 70% जो हमारा वाटर है वो अनट्रीटेड वाटर बॉडीज में जाके मिलता है, जैसे लेक्स, रिवर एक्सेट्रा, और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है और अदर एनवायरमेंटल हजार्ड्स होते हैं। सो उसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए तिरुपति की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कंट्री का लार्जेस्ट वाटर जो लिक्विड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो सेटअप करने जा रही है। ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होगा ये यूज करेगा फाइटोरेट टेक्नोलॉजी। सो इसलिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। फाइटोरेट टेक्नोलॉजी जो है इसको टेक्निकली फाइटोरेट स्वैप के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक वेटलैंड एंड एक्टिव बायोडिग्रेडेशन SWAB। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे डेवलप्ड किया था CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसे क्रिएट और फंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब अगर फाइटोरेट टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल या फिर कोई भी पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो चीज है नेचुरली वो उसको यूज नहीं करती है। रादर ये पूरी नेचुरल टेक्निक पे आधारित है। नॉर्मली ये जो वेटलैंड का प्रोसीजर होता है उसको रेप्लिकेट करती है। तो फाइटोरेट टेक्नोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है, फाइटोरेट टेक्नोलॉजी में सबसे पहले एक बार स्क्रीन होती है जिसकी वजह से जो वाटर में सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको सेग्रीगेट किया जाता है। उसी टाइम पे जो वाटर है उससे फैट और जो ऑयल है उन सब्सटेंस को भी रिड्यूस किया जाता है। जब ये वाटर जिससे सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेट हो जाता है तब उस वाटर को पंप किया जाता है एक सेडिमेंटेशन टैंक में। ये जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है ये ओपन एरिया में होता है। सन के प्रेजेंस में जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, उनका सेडिमेंटेशन होता है। और इसी टाइम पे जो वाटर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो BOD है वो अराउंड 50% तक रिड्यूस होती है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात किया जाए तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब वाटर बॉडीज होती हैं उनमें जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका डिप्लीशन हो जाता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। और उस टाइम पे जब हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है तो वाटर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो वाटर में ज्यादा माना जाते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा थ्रेटेंड होते हैं। सो उस टाइम पे सेडिमेंटेशन टैंक में एक तरीके से सेडिमेंटेशन होता है, सस्पेंडेड मैटर होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है और उसी टाइम पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो भी कम होती है। फिर इस पर्टिकुलर वाटर को सेंड किया जाता है एक स्वैप प्रोसेस में। स्वैप मतलब साइंटिफिक वेटलैंड एंड एक्टिव बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। नॉर्मली क्या होता है जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स में जो भी वेजिटेशन पाया जाता है, जो प्लांट्स या फिर ग्रास होते हैं, उन्हीं ग्रास और प्लांट्स को यूज किया गया है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। जो ये प्लांट होते हैं उनमें नेचुरली फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस पाई जाती है। नॉर्मली उनकी रूट्स में ये प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से ये जो वाटर होता है उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे सल्फेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा, उस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको वो एब्जॉर्व करते हैं। सो उस तरीके से वाटर फर्दर ट्रीट होता है। ये जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग या फिर टॉयलेट फ्लश टैंक एक्सेट्रा में यूज किया जा सकता है, जिससे जो सॉलिड वेस्ट जो वाटर है जो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है पाल घाट गैप के बारे में एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट है प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क GS पेपर नंबर 3। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी, मैपिंग एंड प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज में क्यों था। तो अभी हाल में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें पाया गया था जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनका जो ऑप्टिमल हैबिटेट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में वो रिड्यूस हो रहा है। अगर ऑप्टिमल एंड सब ऑप्टिमल हैबिटेट की बात किया जाए तो सबसे पहले वो देखते हैं। ऑप्टिमल हैबिटेट का मतलब जो एलिफेंट्स हैं वो फ्लैट टेरेन में यूजली रहते हैं, जो उनके लिए इजीली नेगोशिएबल एंड इजीली मूवमेंट
मूवमेंट हो सकती है वहाँ पे। जो सब ऑप्टिमल टेरेन की बात किया जाए तो कुछ हिली टेरेन होती हैं जो नॉर्मली एलिफेंट्स की पॉपुलेशन के लिए इतना ज़्यादा लाइक प्रॉपर टेरेन नहीं होता है, और वहाँ पे वो एक डेंजरस सिचुएशन में रहते हैं क्योंकि जो उनका मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है कि जो वेस्टर्न घाट हैं, जो वेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया से जाते हैं, उसमें एक पाल घाट ब्रेक है, जो माउंटेन एक लो माउंटेन पास है पाल घाट गैप के नाम से। ये जो गैप है ये सिचुएटेड है नीलगिरी हिल्स नदन में और अन्नामलाई हिल्स साउथ में। सो कोयम्बटूर तमिलनाडु एंड पलक्कड केरला के बीच में एक गैप है जिसको पाल घाट गैप के नाम से जानते हैं। ये जो गैप है ये वेस्टर्न घाट में एक फ्लैट टेरेन प्रोवाइड करता है जो एलिफेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली नेगोशिएबल एंड ईजिली मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये पाल घाट जो गैप है यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हो रहे हैं, क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो फ्लैट टेरेन है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स हैं दे आर गेटिंग कन्फाइंड टू द सब ऑप्टिमल टेरेन। जो वेस्टर्न घाट की हिली टेरेन है वहाँ पे उनका मूवमेंट जो है वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, जिसकी वजह से कंसर्न रेज किए गए हैं। जो रिसेंट सर्वे हुआ है, इस सर्वे में बोला गया है कि अगर बहुत टाइम तक वो सब ऑप्टिमल हैबिटेट में रेस्ट्रिक्ट रहते हैं सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी, उनका फर्टिलिटी रेट रिड्यूस होगा, जो कि एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है। इसके अलावा मेंशन किया गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया में, जो साउथ इंडिया में सिचुएटेड है नीलगिरी माउंटेन्स में। ये जो पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्प्रेड है 3 स्टेट कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है इसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये बहुत सारे नेशनल पार्क और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का, उन सारे जो एरियाज हैं उनको इंटीग्रेट करता है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो तमिलनाडु में जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकूर्ती नेशनल पार्क हैं, और जो सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। उसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है वो भी इस पर्टिकुलर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अगर केरला की बात किया जाए तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके अलावा वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, ये सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है समेत शिखर जी के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलेवेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले जानते हैं ये पर्टिकुलर साइट जो है वो न्यूज़ में क्यों थी। सो ये अभी रिसेंट में जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मेन श्राइन समेत शिखर जी को लेके, बिकॉज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि इस साइट को एज एन इको टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेके जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनकी जो श्राइन है, उनकी जो सैंक्टिटी है वो इम्पैक्ट होगी। सो उसी प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास उसको हॉल्ट किया जाएगा। सबसे पहले समेत शिखर जी के बारे में जानते हैं। ये होलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट है जैन कम्युनिटी की। बोथ सेक्ट ऑफ जैन, श्वेतांबर एंड दिगंबर, दोनों के लिए ये होलीएस्ट साइट है, बिकॉज यहाँ बिलीव किया जाता है कि जो 20 आउट ऑफ 24 तीर्थंकर थे वो अपने मॉन्क के साथ इसी प्लेस में निर्वाण या फिर मोक्ष को प्राप्त किए थे। ये जो साइट है ये लोकेटेड है पारसनाथ हिल, गिरिध डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। पारसनाथ हिल जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है झारखंड स्टेट का। इस पर्टिकुलर हिल के अराउंड का जो एरिया है इसको 1971 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसी के पास में सिचुएटेड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तोप चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन दोनों एरिया के अराउंड का जो 25 किलोमीटर एरिया था उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था। ये जो समेत शिखर जी है ये इको सेंसिटिव जोन ऑफ पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के पास ही सिचुएटेड है। सो अभी फिलहाल के लिए जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पे हॉल्ट किया गया है सो दैट इस प्लेस की जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे। इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।